वेलकम बैक, दिस इज प्रिया। लास्ट वीडियो में हमने हीरोस फॉर्मूला स्टार्ट किया था। बेसिक दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे और उन पर अप्लाइड हमने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा ऊपर हम लेवल करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, दिस इज 22, 24, 26, 120 एंड 122। आपको इस एरिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पूरे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पूरे में से अगर मैं छोटा वाला माइनस कर दूंगी तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग ट्राइंगल। देखो 120, 122 एंड 22, इनका क्या करना है, आधा। 120 एंड 120 आपको देता है 240। फिर एक बचा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 120, 122 एंड 22, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 2। सो 264 का भी हमें क्या करना है, आधा। दिस इज 132 सेंटीमीटर गिवन था क्वेश्चन में, 132 सेंटीमीटर। आपके पास ए बी सी भी है और एस भी है। अब आप एरिया कैलकुलेट कर लो बिग ट्राइंगल का। सो दिस इज एस माइनस ए। 132 में से 120 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। 122 चले जाएंगे तो बचेंगे 10 और खाली 22 जाएगा तो इट विल बी 110। ठीक है, 0 1 1। ओके, एक और एक जीरो बाहर, अंदर बचा है 132, 12 और 11। 11 का तो कुछ नहीं हो सकता। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 11 इंटू 12। 132 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 12, और ये है 12, ये है 11। इनसे एक 12 बाहर, इनसे एक 11 बाहर, सो यू विल गेट 12 इंटू 10 इंटू 11, ऐसा कुछ आएगा। सो आप बस इसको मल्टीप्लाई करोगे। सो 11 इंटू 12 अभी आपको पता है 132 आया था, तो इसका एरिया आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बेटा, कंप्लीट ट्राइंगल, उसका एरिया आ रहा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ योर टास्क हियर इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल। क्या करना है, 24 प्लस 26 प्लस 22 डिवाइड बाई 2। वहां से आपके पास क्या आएगा, एस आएगा। देन इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वहां से क्या आएगा, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। देन एरिया जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। ये होगा रिक्वायर्ड शेडेड एरियाज रीजन, शेडेड रीजन्स एरिया। जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो इट्स योर टास्क, यू हैव टू डू इट। इफ व्हाइल डूइंग दिस यू फेस एनी इशू, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपको राइट एंगल दिया हुआ है, मतलब अगर ये राइट एंगल है तो ये हाइपोट हो गई। तो अगर मैं इस छोटे वाले एरिया को देखूं, फिलहाल आपको कैलकुलेट तो ये वाला एरिया करना है, बट स्टिल इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मैं ये कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस हाइपोट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 144 प्लस 256। ठीक है, यू आर गेटिंग 400, सो यू आर गेटिंग 20। तो ये साइड कितनी आ गई, 20। अब आपके पास ये साइड है तो आप बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे। छोटे वाले का एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। बिग ट्राइंगल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एस कैलकुलेट करोगे।
ठीक है, 2 plus 8 is 10, 1 carry over, 5 plus 5 10 plus 2 12, so this is 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सब गिवन था सेंटीमीटर। एस गिवन है, एस आ गया है, ए कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 52 8, 60 माइनस 48 12। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ गया। 6 को आपने लिखा 3 इंटू 2, 4 को एज इट इज छोड़ दिया, 8 को लिखा 4 इंटू 2 और 12 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 2 4 से 1 4 बाहर, 3 वाले के साथ 3 बाहर, 2 वाले के साथ 2 बाहर और ये आपस में 1। ठीक है, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार 48, सो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले का जो एरिया आ रहा है दैट इज 480। अब आप इसका कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 आएगा, 12 8 जार 96। बस आपको 480 में से 96 घटाना है, यू विल गेट दिस शेडेड एरियाज, शेडेड रीजन्स एरिया। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना था, इसमें हाइपोट कैलकुलेट किया है। जो स्मॉल का एरिया आपने कैलकुलेट किया है वो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, हिरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज बेस। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ आई विल स्टार्ट दिस थर्ड क्वेश्चन। एक रैंडम आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बट ये अच्छा है कि इसमें 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं। आपको पूरे फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। आपके पास इस ट्राइंगल का एस कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 विच इज 7। सब कुछ गिवन है यूनिट में। सेकंड ये हम फर्स्ट करेंगे और इधर हम सेकंड करेंगे। तो इसका जो एस आएगा वो कितना आएगा, इसको लिखो S1, इसको लिखो S2। 3 प्लस 4 प्लस 5 7 प्लस 5 12 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो A1 आ रहा है वो कितना आ रहा है 7, 7 माइनस 5 7 माइनस 5 7 माइनस 4, 2 से 2 बाहर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कैसा आएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, दैट विल बी A1 प्लस 8। रूट वाला पार्ट तो सॉल्व नहीं होगा, सो 2 रूट 21 प्लस 6 होल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपको कुछ इस तरीके की फिगर्स गिवन होंगी तो आपको एरिया निकालना होगा इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का, एंड देन यू हैव टू एड देम अप। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक रोम्बस गिवन है, आई होप रोम्बस क्लियर है आप सभी को। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है और डायगोनल कितनी है ये 24। यहां पर भी 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, टोटल पेरीमीटर कितना है 80। उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 20। हर एक साइड कितनी है 20। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो जैसा ट्राइंगल ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो आप एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो और उसको डबल कर दो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, S इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 24 डिवाइड बाय 2। 64 डिवाइड बाय 2 इज 32 सेंटीमीटर। सो एरिया इज अंडर रूट S माइनस A। 32 में से 20 गए 12, अगेन 12, 32 में से और इसमें से 4 कम कर दो 8। ठीक है, 12 का एक 12 बाहर आ जाएगा, 32 को लिखेंगे 8 इंटू 4, इन दोनों का एक 8 बाहर आ जाएगा और 4 का आ जाएगा 2 बाहर आ चुका है, तो अब रूट नहीं आएगा। ठीक है, 12 8 जार 96,
बस आप 96 का डबल करो तो एक ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 6 2 जार 12, 9 2 जार 18 और 1 19। एक ट्राइंगल का एरिया आपके पास कितना आ रहा है? 192। ओवरऑल रोम्बस का एरिया कितना आ जाएगा? 2 इंटू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप 192 का क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। ठीक है, सो 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बिकॉज इट वाज रोम्बस, जैसा ट्राइंगल नीचे है वैसे ऊपर है, एक का कैलकुलेट करा और उसको डबल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। आपको एक ट्राइंगल, एक सरफेस गिवन है 13 14 15 का। आपसे बोला गया है पर मीटर स्क्वायर से पर ईयर कितने की अर्निंग होती है? 2000 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर से 1 ईयर में कितने की अर्निंग होती है? 2000 रुपीज। आपको 6 मंथ्स का रेंट कैलकुलेट करना है। 1 ईयर का नहीं करना है, 6 मंथ्स का करना है। हम 1 ईयर का कर लेंगे, बाद में आधा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे कैलकुलेट करो। 5 4 9 और 3 12, 1 4 2 21 मीटर। एस कितना आ गया? 21 मीटर। सो एरिया ऑफ दिस सरफेस इज 21 इंटू 21 माइनस 13 इज 8, माइनस 14 इज 7, माइनस 15 इज 6। ऑलराइट, ये हम एक्चुअली कर चुके हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑलरेडी। 21 को आपने लिखा 7 इंटू 3, 8 को आपने लिखा 4 इंटू 2, फिर लिखा 7, फिर लिखा 3 इंटू 2। 7 7 से 7 बाहर, 4 से 2 बाहर, 3 से 3 बाहर, 2 से 2। ठीक है, 7 2 जार 14, 3 2 जार 6। ओके, सो 14 6 जार 84 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 84 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर से 1 ईयर में कितनी अर्निंग है? 2000 रुपीज। तो 84 मीटर स्क्वायर से एक ईयर में कितनी अर्निंग होगी? 84 इंटू 2000 रुपीज। 84 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 168 और 3 0। ये तो पूरे साल की अर्निंग है, पूरे साल की। और आपसे आधे साल की पूछी है, 6 मंथ्स की पूछी है, तो अगर आपसे बोला गया 6 मंथ्स की रेंट बताओ, अर्निंग बताओ, तो यू विल हाफ इट, क्योंकि आपसे आधे साल की पूछी है। ठीक है, जब आप इसका आधा करोगे तो 84,000, 84,000 रेंट होगा, 84,000 की अर्निंग। 1 मीटर स्क्वायर से एक साल में 2000 आता है, तो आधे साल में तो 1000 ही आएगा। 1000 के हिसाब से 84 के लिए 84,000। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 क्वेश्चंस। एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, देन फाइनली वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।